एडवोकेट अंजलि अवस्थी शो देखने के लिए आप हमारे चैनल सरब एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम स्टार्टिंग में कि राघव सिंह राजपूत अंजलि को फोन कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम जल्दी घर पर आ जाओ, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। तो अंजलि पूछती है कि पापा आप क्या नया करने वाले हैं। तो राघव सिंह बताते हैं कि आज हम सारे मर्द लोग खाना बनाने वाले हैं। तो अंजलि हंसने लग जाती है और कहती है कि आप सब लोग खाना बना लोगे। कहते हैं कि हाँ हाँ हम खाना बना लेंगे। वो अंजलि के पापा के पास जाते हैं और कहते हैं समधी जी क्या हम खाना नहीं बना सकते। तो वो खांसने लग जाते हैं और राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहते हैं लो तुम्हारे पापा तो खांसने लग गए, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी से बस घर वापस आ जाओ। राघव सिंह राजपूत अंजलि का फोन कट कर देते हैं और समधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम एक खाना नहीं बना सकते। समझी जी हम सब लोग मिलकर खाना बना लेंगे। वो वैभव और अभय के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सब्जियां काट लेना और मैं खाना बना लूंगा। और अंजलि की माँ आती है और कहती है कि राघव सिंह जी आप इस जन्म में खाना बनाने का छोड़ ही दीजिए, आप रहने दें खाना बनाने को, हम लोग खाना बना लेंगे। मगर राघव सिंह जी कहाँ मानते हैं और कहते हैं कि आज खाना बनेगा और पूरी रात खाना पीना होगा और पूरी धमाल होगी। तो फिर शुरू हो जाती है उन सब लोगों की धमाल। सारे मर्द लोग मिलकर खाना बनाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा गीत चलता है। तो तब अंजलि भी आ जाती है और एक दूसरे के साथ बहुत ही मस्ती करते हैं, खाना बनाते हैं और सभी महिलाएं भी डांस करती हैं। फिर हम देखते हैं कि खाना बनकर टेबल पर आ जाता है और राघव सिंह जी कहते हैं कि आज बहुत ही खाना अच्छा बना है। तो अंजलि के पापा कहते हैं कि बेटी आखिर किसकी है। तो राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अरे बेटी मेरी है। तो सब लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और गौरव थोड़ा इमोशनल होता है और कहता है कि मेरी माँ हमेशा ऐसा ही एक परिवार चाहती थी, अगर आज होती तो बहुत ही खुश होती। गौरव कहते हैं कि ऐसे ही सब लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर चलें, एक दूसरे का सुख दुख बांटे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तभी महक कहती है कि चाचू ये सब कुछ एक इंसान की वजह से ही हुआ है, वो है अंजलि भाभी। तो गौरव चाचू कहते हैं हाँ ये एक साक्षात लक्ष्मी का रूप है, गुणों से माँ सरस्वती का रूप है। तो तभी गिन्नी कहती है कि मैं कोई रावण की शोक वाटिका की भूतनी हूँ। ये सब सुनकर सब लोग बहुत ही खूब हंसते हैं और गौरव चाचू कहते हैं कि अरे नहीं नहीं तुम तो माँ अन्नपूर्णा की परछाई हो। तभी अमन की चाची बोलती है और कहती है कि हमारे परिवार को इतनी खुशियों की आदत तो है नहीं, अब जहाँ भी जाऊंगी नींबू मिर्ची साथ लेकर जाऊंगी, कहीं मेरे परिवार को नजर न लग जाए। अमन की दूसरी चाची कहती है कि सादिका जब भी तुम आईने के सामने खड़ी होगी ना तो नींबू मिर्ची अपने साथ ही रखना, कहीं आपकी ही नजर आपको न लग जाए। तो तभी गिनी सिंह राजपूत कहती है कि वो क्यों किसी को नजर लगाएगी, नजर के बगैर भी मैंने बहुत कुछ टूटा हुआ देखा है। तभी शानी कहती है कि जैसे आज पापा आपने सब लोगों को इकट्ठा किया है, इतनी खुशी दी है, क्या आगे भी हमको ऐसे ही देखने को मिलेगा क्या। सानिया कहती है कि क्यों नहीं मिलेगा, देख आज गौरव चाचू भी कितने खुश हैं, वो हमेशा पापा से लड़ते रहते हैं झगड़ते रहते हैं, आज वो भी कितने खुश हैं। सानिया कहती है कि सच बोलूं तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही सारे एक साथ होकर रहें। सादिका चाची कहती है कि हमें एक साथ रहना होगा, एकजुट होकर रहना होगा, किसी की बातों में नहीं आना, सभी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर रहेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो तभी अंजलि की माँ बोलती है और कहती है कि ये मेरी बेटियां दोनों मेरा अहंकार हैं, मैंने और इनके पापा ने मिलकर इन्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, अगर इस परिवार पर कभी भी कोई दुख आया तो मेरी बेटियां दोनों अपनी जान दे देंगी इनके लिए, मेरी बेटियां कभी भी आपका सिर झुकने नहीं देंगी, इस परिवार को एक छत के नीचे इकट्ठा रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। ये दोनों इतना अच्छा माहौल है इस परिवार का, भला ये क्यों बिगाड़ेंगी। मेरी बेटियां हमने ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो एकजुट एक छत के नीचे इकट्ठा रहना ही पसंद करेंगी। तभी अंजलि के पापा भी कहते हैं कि हमारी बेटी ने बनाना सीखा है ना कि बिगाड़ना। तो तभी वो कहते हैं कि गौरव जी आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी अंजलि बेटी रूप से लक्ष्मी और गुणों से माँ सरस्वती है और मेरी बड़ी बेटी माँ अन्नपूर्णा का रूप है। तो तभी सादिका कहती है कि हाँ हम तो बाढ़ में बहकर जहाँ आ गए हैं। वो कहती है कि गौरव भैया ने हमारी तो कभी ऐसी तारीफ नहीं की। पर राघव सिंह जी कहते हैं कि सादिका जी कौन सी बातें करने लगी हो तुम। तो तभी
वैभव भी कहता है कि सादिका तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो अमन सिंह कह रहे हैं अरे क्यों मिलकर चाचियों को डांट रहे हो। तो तभी अमन सिंह राजपूत उठते हैं और रसगुल्ला चाची के मुंह में डाल देते हैं और कहते हैं कि मीठा खाने से कहते हैं कि गुस्सा शांत हो जाता है और कड़वाहट दूर होती है, और कहते हैं कि चलिए मीठा खाइए और गुस्से को थूक दीजिए, मिठास को अंदर जाने दीजिए। तो तभी अंजलि कहती है कि थोड़ा थोड़ा खाना सभी के मुंह में ऐसे ही डाल देना चाहिए, इससे ये होगा कि सबका मुंह बंद रहेगा। तो तभी गिनी सिंह राजपूत कहती है कि मैं ऐसे ही सब लोगों को ऐसा ही खाना बनाकर खिलाऊंगी और सब लोगों की ऐसी सेवा करूंगी कि किसी को गुस्से की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ईशानी कहती है कि पहले तुम अपने पति का दिल तो जीत लो, वो तुम्हें एक्सेप्ट तो कर ले। राघव सिंह राजपूत जी कहते हैं कि क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा, मैं इसकी चमड़ी नहीं उधेड़ दूंगा। और राघव सिंह राजपूत जी अभय को कहते हैं कि अगर तूने कुछ भी इसको कहा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम। तो अंजलि को कहते हैं अंजलि इस पर कौन सा सेक्शन लगता है। तो अंजलि कहती है कि मेरे जीजा पर तो कोई सेक्शन बना ही नहीं है। तभी अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि अरे अंजलि है तो है। वो कहती है कौन सा। अमन सिंह कहते हैं कि 143। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि वो कौन सा सेक्शन होता है। तो अमन सिंह राजपूत गर्ल्स की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि बताओ। तो तभी सारी गर्ल्स बोलती हैं अरे पापा आपको नहीं पता, इसका मतलब होता है आई लव यू। सभी लोग ये सुनकर बेहद खुश होते हैं और हंसते हैं। यहीं पर ही इस खूबसूरत सीरियल का एंड हो जाता है। तो कल हम देखेंगे फिर अंजलि का गुस्सा फूटेगा किसी पर और कुछ मोहब्बत के सीन देखेंगे। ऐसे ही खूबसूरत सीरियल देखने के लिए प्लीज हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और कल मिलते हैं। अलविदा।